नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ संजीव द्विवेदी जी हैं, जो कि गुड़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी निर्मला द्विवेदी जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 से सदस्य भी हैं। सबसे पहले संजीव भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पर यह देखा जा रहा है कि गुड़ क्षेत्र में युवाओं के बीच में आप काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पृष्ठभूमि कुछ भी नहीं है। मैं कोई गढ़ी किला से पैदा होकर नहीं आया। एक सामान्य परिवार से हूँ। छोटा सा परिवार है हमारा। और मेरे पिताजी आरईओ हैं, आरईओ थे, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड आरईओ थे। माताजी गृहिणी हैं और कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी राजनीति में आने का। बस जुनून था एक लोगों की सेवा करने का। और जब से मैं अपने क्रियाशील उस पे आया जगत पे, तो मैंने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करी। और मैं पेशे से ठेकेदार हूँ। मैंने ठेकेदारी का पेशा लिया था क्योंकि मुझे शुरू से ही नौकरी करने का कभी मन नहीं किया। खंडो माता की दया से अच्छा खासा चल रहा है। और रहा युवाओं के बीच में जाने का, तो ये उनकी महानता है, युवाओं की महानता है कि वो, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी अभी आपकी पत्नी जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 से काफ़ी वोटों के अंतर से जीती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका उस क्षेत्र में पहले से भी जुड़ाव रहा होगा, समाज सेवा रही होगी, तब तो लोगों ने इतना आपको प्यार दिया। एक्चुअली आपको बताऊं कि मेरा जुड़ाव वास्तव में केवल मेरे गांव तक था। लेकिन मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं अपने वार्ड नंबर 10 के समस्त जो हमारे मतदाता हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और इतना जितना मैंने चाहा नहीं था, सोचा ही नहीं था कि हम लोग इतना अच्छे वोटों से जीतेंगे और लोग हमें अपने दिल में इस प्रकार से रखेंगे। आज भी मैं देखता हूँ, मैं जब से जीता, मेरी धर्मपत्नी जब से जीती हैं, तब से हम लोग लगातार क्षेत्र पे ही बने हुए। तो एक कहते हैं ना कि नेता बनने के बाद बहुत सारी लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगती है। मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मेरी लोकप्रियता घट रही है। मुझे और भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को प्यार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ासकर मेरे युवा भाई तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और मैं खुद भी चाहता हूं, क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य तो उन्होंने बनाया हमारी धर्मपत्नी को, लेकिन जिला पंचायत सदस्य के पास इतने ज़्यादा अवसर नहीं है कि हम उनको कुछ अच्छा कर सकें, पर कोशिश है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा करेंगे। इस समय पर एक पर्यावरण जागरूकता की यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। आपकी पत्नी जो है वन सभापति भी हैं साथ। तो ये भी देखा जाता था कि पहले ऐसी यात्राएं कभी दिखती ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं रहता था कि ऐसी कोई सभा भी होती है जो कि वृक्षारोपण करवा रही है, लगातार पर्यावरण को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ये कैसे मन में विचार आया इस तरह भी काम करने का? हम वही तो करना चाहते हैं जो कोई आज तक किया नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब लोग ये कहते हैं कि आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है, तो कम से कम मेरे बात तो ये कहेंगे कि किसी ने तो ऐसा किया था। मैं आपको बताऊं, जब मैं जिला पंचायत चुनाव के लिए वोट मांगने जाते थे हम लोग, तो वहाँ पर हमारे जो मतदाता भाई थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनका ये कहना था कि जिला पंचायत लोग जीत तो जाते हैं लेकिन दोबारा कभी 5 साल लौट के नहीं आते। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं पूरे 5 साल आपके बीच में रहूँगा और आपको इतना तरह परेशान कर दूंगा कि आप अंत में हाथ जोड़ लोगे कि भैया आप मत आना मेरे यहाँ, तुम हम बहुत आ चुके हो। तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि जितना मुझे वहाँ पर जाने से जितनी खुशी नहीं होती, वहाँ मेरे जो जिन्होंने मुझे चुना है और जिन्होंने मेरे को प्यार दिया है, उनको उतनी खुशी होती है। जब मैं उनको बोल देता हूँ कि आज मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उनको मेरे से ज़्यादा दुगनी खुशी होती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमने पर्यावरण जन जागरूकता अभियान केवल इस नाते चलाया था कि
हमारा गुड़ अंचल पूरा जंगली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। गोविंदगढ़ से लेके और पूरा तमरा देश तक आप चले जाएंगे, पूरी जंगल की श्रृंखला है। और निर्मला जी को सभापति बनाने के बाद हमने ये सोचा कि जब वन की ही सभापति हम बने हैं तो क्यों ना वन के लोगों से अपन संवाद करें और वहाँ के लोगों से अपन बात करें, क्योंकि वहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा आदिवासी भाई बहन रहते हैं और आदिवासी भाई बहन इतने परेशान रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जब मैं चुनाव के दरमियान, एक गांव था किराहा कुनिया गुड़ के बिल्कुल लास्ट छोर में पड़ता है पहाड़ में। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम गए तो वोट मांगने थे। तो वहाँ ये पता चला कि बताइए, एक ट्रांसफार्मर 2 साल से जला हुआ था। ना तो कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई राजनेता, ना कोई लोकल नेता, किसी ने भी आज तक ध्यान नहीं दिया था। मैं जब वहाँ पे गया तो लोगों में एक उत्साह जगी और लोगों ने मेरे से कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हमारे यहाँ से लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन आता कोई नहीं है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि पहला काम तो मैं आप कोशिश करूंगा कि आपका ट्रांसफार्मर लग जाए और दोबारा मैं लगातार आपसे मिलता रहूँगा। अभी मैं हाल में कहना चाहिए साल में कम से कम 7 से 8 बार उस गांव में जा चुका हूँ और वहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से कि सोचिए छोटा छोटा भी कार्यक्रम होगा तो मेरे को तुरंत बुलाते हैं। तो जब आप यात्रा में होते हैं, चूँकि अब आप यात्रा में हैं ही, गुड़ क्षेत्र में भाजपा के लगभग अब ये कहा जाए कि 15-20 साल से तो यहाँ पे लगातार ही हो गया विधायक है, तो क्या विकास देखते हैं आप? क्या गुड़ में 20 साल बहुत होते हैं क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए, तो क्या ये विकसित गुड़ बना क्या आपकी नज़रों में? चूँकि यात्रा के दौरान आपको दिखता भी होगा। नहीं, बहुत विकसित गुड़ बना है। गुड़ तो इतना विकसित है कि आपको बताऊं कि अभी हम लोग कुल मिला के 20 से 25 गांव गए और ये मेरे पास एक लिस्ट रखी हुई है जो केवल ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। ये समस्याएं कंटिन्यू हम लोग वहाँ पर ले रहे हैं और ये आपको दिखाऊं कि ये जो लिस्ट बनी हुई है ये केवल ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं और वो समस्याएं हम कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब आप सोचो 25 गांव में 6 पेज भरे हुए, अब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा विकास हुआ है। तो विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। सरपंच नाली बनवाता है, उद्घाटन कोई और करता है, यहाँ तो ये स्थिति मची हुई है। क्या है सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला आज तक कोई था नहीं। स्थानीय यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती है, कोई व्यक्ति आता है दूसरे विधानसभा का, दूसरे ज़िले का, जीत जाता है, चला जाता है, क्या लेना देना उसको। वो आज तक कभी उसने काम किया नहीं। 4.5 साल तो वो क्षेत्र पे दिखता नहीं। जब 6 महीने चुनाव को बचते हैं तब ताबड़तोड़ उनकी यात्रा चालू होती है, भूमि पूजन चालू हो जाते हैं और बस यही हाल है। तो इसी तरह के विकास हैं, जैसा करने वाला होता है। एक्चुअली पुरानी जो कहावत थी कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो राजा का ये हाल है कि राजा कुछ करना नहीं चाहता, प्रजा बेहाल है बेचारी, क्या कर सकती है। नहीं तो प्रजा के अंदर डर भी एक देखा गया है, लोगों में एक ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं सामंतवाद का डर, भयग्रस्त होकर भी लोग वोट देते हैं आपके गुड़ क्षेत्र में। तो आप उन लोगों को कैसे भरोसा दिला रहे हैं कि आपको भयमुक्त रहना है, डरना नहीं है, सामंतियों से भी डरना नहीं है, क्योंकि ये भी एक समस्या गुड़ में है। देखिए, मैं जब से हमारी धर्मपत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया गया, लगभग 1 साल से कंटिन्यू मैं क्षेत्र पे ही हूँ और गुड़ विधानसभा के लगभग सारे गांव में जा चुका हूँ, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना डरते हैं। हकीकत ये है कि उनको ना ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है जिसको पकड़कर वो चले। मैंने ये कसम खाई है और मैं इस मुहिम पे भी हूँ कि मैं गुड़ को ना भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूँ और भय और भ्रष्टाचार से मुक्त गुड़ देखना चाहता हूँ, जिसके मन में कभी भय ना हो। मैं जब चुनाव लड़ा था तो बहुत सारी शंकाएं मेरे ऊपर आई थी कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। हम डरे नहीं और ना ही कभी डरेंगे। हमेशा बिना डरे अपनी हर मुहिम को हम लगातार पूरा करते जा रहे हैं और जिस तरह से
अभी हमने पर्यावरण संरक्षण एवं जन जागरूकता अभियान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से चलाना चालू किया था। आपको बताएं कि हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी है वो सब हमारी मदद करना चाहते हैं, कोई मदद लेने के लिए तैयार नहीं। कल हमने प्रथम चरण का समापन अपने किया था और दुर्मनकुट आश्रम में मैंने देखा जन सैलाब, लोगों का प्यार, लोगों ने इतना उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को मेरे लिया कि मुझे लगता है कि वाकई लोग चाहते हैं कि कोई क्षेत्र का ऐसा व्यक्ति हो जो प्रतिनिधित्व करे। अभी तक तो लोग ऐरा प्रथा केवल हल्ला करते हैं, वास्तविकता ये है कि जो ऐरा प्रथा कहते हैं वही सब ऐरा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐरा प्रथा बंद हो, और जब से हमारी धर्मपत्नी जीती है, लोगों के मन में एक जिज्ञासा जगी है, लोगों के मन में एक उत्साह है कि हो सकता है कि हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करे, और मैं उनकी इस उत्साह का बहुत आदर करता हूं और सम्मान के साथ इस चीज़ को कहता हूं कि अगर हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे लोग अगर ऐसा चाहेंगे तो भविष्य में निश्चित रूप से गुड़ विधानसभा का ही व्यक्ति यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी संभावित दावेदार हैं, विधानसभा में जाने के लिए जो तैयारी अपनी अपनी बना के रखे हैं, उसमें आपका भी नाम आ रहा है। मान लीजिए पार्टी आपको मौका दे देती है, तो आप कैसा गुड़ बनाना चाहेंगे? चूँकि आपके मन में कुछ न कुछ तो विज़न होगा, कैसा गुड़ रहेगा वहाँ, उस गुड़ में क्या क्या लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, किस तरह के महाविद्यालय होंगे, किस तरह से कुछ और भी विजन होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे, इस पे थोड़ा सा जनता को आप बताइए। देखिए, मैं गुड़ के हर एक क्षेत्र पे लगभग घूम चुका हूँ और लगभग हर जगह की समस्याएं मेरे पास हैं। और मान लीजिए आपका जैसे कहना है, ये तो भगवान की कृपा होगी कि एक गरीब परिवार से, किसान परिवार से कोई व्यक्ति उठ के और यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामने आएगा। इसके लिए तो मैं सबसे पहली बात तो अपने जनता को बहुत बहुत आभार दूंगा। और जो क्षेत्र की विशेष समस्याएं मैंने देखी हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा रायपुर आप घूमिए तो इतना सुंदर रायपुर है, वहाँ पर तहसील है, वहाँ पर थाना है, सब कुछ होते हुए भी आज वो नगर पंचायत की जगह पर है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं। मुझे लगता है कि सबसे प्रथम मुहिम तो मेरे को ये चलानी चाहिए कि रायपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा, हमारे गुड़ जो तहसील है, गुड़ में, हाँ, गुड़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर तमरा पड़ता है, जो हमारा सबसे अंतिम गांव है गुड़ विधानसभा का। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ हमारी बहनों को, जो हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, किसी प्रकार से 12वीं पास तो कर लेती हैं। 12वीं पास करने के बाद या कॉलेज करने के लिए या तो रीवा रहें या फिर अन्यत्र कहीं जाएं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि गुड़ में एक गर्ल्स कॉलेज बने और एक ITI खोले, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी खुल चुका है और औद्योगिक क्षेत्र में आगामी आने वाले समय पर बहुत सारे हो सकता है कि हमारे लोकल युवा ही वहाँ पर वो लगाएं, अपना व्यवसाय करें। तो ITI अगर बच्चे रहेंगे तो निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा उनको। और फिर आती है गोविंदगढ़ की बात। मैं गोविंदगढ़ का रहने वाला हूँ, खंडो माता का सेवक हूँ छोटा सा। तो मेरी पहली प्राथमिकता, मैं जिला निर्मला जी सभापति बनने के बाद भी खंडो माता के मंदिर के लिए बहुत कुछ अपनी बातें रख चुकी हैं और उन्होंने अपनी बात को उठाया भी है। और बहुत जल्द आपको बताऊं कि इस पे कुछ न कुछ क्रियान्वयन भी होने वाला है। 2-3 चीज़ें हमने वहाँ पे मांगी हैं, पर जिला पंचायत से इतना हमको नहीं मिल पाएगा। पर अगर हमको हमारा हाथ मजबूत होता है और हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो मैं खंडो मंदिर को पर्यटन स्थल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे गोविंदगढ़ में उप तहसील तो है, हफ्ते में 1 दिन बैठते हैं वहाँ पे। तो मेरी कोशिश रहेगी गोविंदगढ़ को पूरी तरह से तहसील बनाया। तालाब आपके यहाँ जो है उस पे, गोविंदगढ़ तालाब में हकीकत ये है कि एक ज़माना था कि जब रीवा और सतना ये दोनों गोविंदगढ़ तालाब से पानी पीते थे गर्मी के दिनों में। आज ये स्थिति आ गई है कि गोविंदगढ़ तालाब पूरी तरह से धीरे धीरे निचले स्तर से मिट्टी से दबता जा रहा है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जिस तरह से भोपाल तालाब को सौंदर्यीकरण किया गया था और उसका स्वच्छ किया गया था, उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के उसको फिर से क्रियान्वयन किया गया था,
तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है और मेरा हाथ मजबूत होता है तो मैं सबसे पहले तो उसको गहरीकरण कराने का पूरा प्रयास करूँगा, और उस पे सौंदर्यीकरण का काम तो नेचुरल होना चाहिए और होगा भी। आप युवा हैं, युवा को सबसे पहले युवाओं को ही देखना चाहिए। क्या देखते हैं रोजगार की स्थिति को, आप क्या देखते हैं? क्योंकि बेरोजगार युवा अगर घूमेगा तो ना तो उसके घर वाले खुश रहेंगे, ना तो देश बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा। और रोजगार की स्थिति जो है गुड़ में कैसी है? चूँकि आपके यहाँ सोलर प्लांट भी इतना बड़ा लगा, उसमें क्या गुड़ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? इन सब बातों के लिए आपके मन में क्या सोच है? देखिए क्या है ना, सत्ताधारी दल भी बोलता है कि हमने ऐसा बोला वैसा बोला, सोलर प्लांट में लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, पर हकीकत ये है कि भाई साहब हमारे यहाँ लोगों को इतने बेरोजगार हमारे साथी घूम रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते हैं कि भैया हमको कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, हम इंजीनियरिंग किए हैं, हमने सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अगर मान लीजिए कहीं से नौकरी मिलने की व्यवस्था भी हुई, अभी आपको पता है कि ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन निकली है यहाँ से। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में ये परियोजना में ये था कि जिन लोगों की ज़मीनें फंसेंगी उन लोगों को नौकरी दी जाएगी, है ना। अभी कुछ लोगों को नौकरी तो मिली, लेकिन मेरे खुद के गांव में बांसा में आपको पता है लगभग 6 महीने से लोग अनशन में बैठे हुए हैं उसमें धरने पे, और आज दिनांक तक उनको नौकरी नहीं मिली, और सुनने को मिला है कि सरकार ने नीति ही वापस ले ली। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी जागरूक है बच्चों को रोज़गार देने के लिए। और रोज़गार ना मिलने के कारण जो हमारे बच्चे, हमारे भाई नशे की दुनिया में डूबते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे गुड़ विधानसभा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा लोग नशे पर लिप्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे सिपह सालार यहाँ पे ऐसे भी हैं जो नशे को संरक्षण दे देकर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये पता करना चाहिए कि नशे को संरक्षण कौन दे रहा है। और मेरी कोशिश ये है और मेरी मुहिम भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। अभी तो मैं एक मांग करूंगा, और मैं आदरणीय कमलनाथ जी से भी ये विशेष मांग करूंगा कि जैसा कि हमारे गुड़ में औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है, और गोविंदगढ़ में भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा सकता है, तो उसको औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए। और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि वहाँ पर जो हमारे युवा साथी हैं जो छोटे छोटे प्लांट लगाकर अपने खुद के लिए उपार्जन कर सकते हैं, और अपने साथ में 10 लोगों को अगर रोज़गार देंगे तो वो 10 परिवार भी चला सकते हैं। इस तरह से मुहिम चलाकर लोकल जो हमारे युवा भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र पे दौड़ाया जाए। हमने ये जो मुहिम निकाली थी पर्यावरण संरक्षण, हमारे विभाग में, फॉरेस्ट विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग अपने घरों में पेड़ लगा सकते हैं, अच्छे फलदार पौधे लगा सकते हैं। फलदार पौधे लगाने के बाद बगीचा उनका रहेगा, बगीचे से जो फलदार पौधे उनके बिकेंगे तो नेचुरली युवाओं को काम मिलेगा। युवाओं को तो काम चाहिए स्वरोजगार के लिए भी, स्वरोजगार के लिए। हम, मेरा उद्देश्य ये है कि नौकरी से ज़्यादा स्वरोजगार पर लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ठीक है नौकरी तो 100 में किसी एक को मिलेगी, लेकिन 99 जो बेरोजगार हैं वो 99 बेरोजगार स्व रोजगार के जरिए खुद रोजगारी हो जाएंगे, और अपने साथ में अगर 4-6 व्यक्ति भी उनके साथ रोजगार करते हैं तो उनका परिवार भी बड़े आराम से चलेगा। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग यहाँ से दिल्ली बम्बई भाग कर अपने पेट चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए भाग रहे हैं, उनको भागना नहीं पड़ेगा, स्वरोजगार में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और हैं। आप एक ये बात बताइए कि मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है, तब तो ठीक है आप चुनाव लड़ेंगे ही। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देती तब आपका क्या स्टैंड होगा? क्या आप फिर भी चुनाव लड़ेंगे या पार्टी के साथ ही रहेंगे? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, टिकट देना ना देना ये तो पार्टी का निर्णय है। और हम लोग शुरुआती दौर से कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, और अभी तक हमने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी, तो मैं भविष्य में भी पार्टी छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि गुड़ विधानसभा से जो भी यहाँ पर जीते या फिर जीत कर विधायक बने, तो सबसे पहले तो यहाँ का लोकल व्यक्ति होना चाहिए, और
उसकी क्षेत्र पे अहमियत होनी चाहिए और उससे भय नहीं होना चाहिए जनता को। जनता उससे भय ना करे, क्योंकि जैसा कि आजकल आप इंटरव्यू देख रहे होंगे कि एक दूसरे के ऐसे बातें आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर सामंतशाही हो। यहाँ पर जनता का जो सेवक बने वो वाकई जनता का सेवक हो, जनता की सेवा करता हो और जनता को अपने साथ लेकर अपने कार्यकर्ता हो, आगे भी गुड़ विधानसभा का विकास कर पाए। मेरा केवल इतना मानना है, चाहे वो मुझे दे सरकार, अगर पार्टी हमें देती है तो मैं तन्मयता के साथ ये वादा करता हूँ अपने सभी मतदाता बंधुओं से, हमारे सभी इष्ट जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथी हैं, उन सभी से इस चीज़ का तो वादा करता हूँ कि उनको मेरे घर आने के लिए 3 दरवाजे पार नहीं करने पड़ेंगे, वो सीधे सीधे मेरे से कनेक्ट रहेंगे। अभी भी मेरे से हमारी पूरी जनता को मैं सीधे कनेक्ट करता हूँ और इवन मैं रात को 12 बजे भी अगर कोई फ़ोन लगाता है तो मैं नेचुरल से उसका फ़ोन उठाता हूँ और फ़ोन उठाकर उसका काम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ जितना मेरा कद है। कितने आशान्वित हैं आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने को लेकर मध्य प्रदेश में? सरकार तो बनेगी, क्योंकि सरकार तो पिछली बार भी बनी थी और हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि हमारे बिंद का इतना ज़्यादा वो नहीं था, 8 की 8 सीटें हम लोग हारे थे, पर इस बार लग रहा है कि हम इस सरकार में हमारे बिंद का भी प्रतिनिधित्व होगा 100%। मान लीजिए कि पार्टी आपको मौका देती है, तो इतने बड़े दिग्गज नेता जो कि लगभग 15-15, 20-20 सालों से चुनाव हार ही नहीं रहे, तो क्या ये सीट आप अपनी पार्टी की झोली में डाल पाने में संभव हो पाएंगे? एक चीज़ बताएं, हम लोग पिछली बार भी हारे नहीं थे। कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, तो पिछली बार भी हम हारे नहीं थे। कुछ कारणवश हम हार गए थे, उसका खामियाजा इस बार जनता ले लेगी और निश्चित रूप से अगर अच्छे व्यक्ति को पार्टी ने चुना और अच्छा व्यक्तित्व सामने आया तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कितना भी सामंतशाली व्यक्ति होगा वो छू पाएगा उसको। मतलब जनता कुल मिला के सामंत शाह से ऊब चुकी है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सामंतशाही चले हुआ। देखिए, हर व्यक्ति आज के समय पर जागरूक हो चुका है। आप कोई भी, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे हम सामान्य लोग हों, सब कोई अपने आप में फोकस कर चुके हैं और सबके मन में एक चीज़ है कि कोई सी अच्छे व्यक्ति को चुना जाए और अच्छे व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए। अभी जैसे जिला पंचायत चुनाव हुए हैं, तो जिला पंचायत के चुनाव में आप ताजुब मानेंगे कि जितने भर जिला पंचायत सदस्य, खासकर गुड़ में जो लड़े, मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 10 से तो लगातार सक्रिय हैं हम लोग क्षेत्र पे। वार्ड नंबर 11 से छोटा भाई ललन, वह उस्मा जीती है, वो भी लगातार सक्रिय है अपने क्षेत्र पे। और यही कहना चाहिए कि हम लोग तो भाई भाई बनके और पूरे उसमें रहे हैं और आगे भी हम लोग भाई भाई बनकर रहेंगे, ऐसा नहीं है। और सभी लोग काम करने वाले हैं, सबकी इज्जत है अपने अपने क्षेत्र पे और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इस बार जो चुना है वो वाकई काम करने वालों को चुना है। तो हम लोग काम करेंगे, काम करने के लिए हमारे पास समय है और अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो नहीं रही है, पर यह है कि अच्छा व्यक्तित्व आना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संजीव द्विवेदी जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना था कि गुड़ क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ना तो यहाँ मूलभूत जो ज़रूरतें होती हैं जनता के लिए वो इस गुड़ क्षेत्र में हैं, किसी भी प्रकार का युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।